हाँ जी, नमस्ते जी, नमस्ते। मैं भारत की न्यूज़ से हर्षवर्धन फिर से आपका स्वागत करता हूँ और अपने उन सैनिक भाइयों को सलाम पेश करता हूँ जो हमारी रक्षा में दिन रात एक किए हुए हैं। भाई मेरा आज की मंत्रणा किस पे है मैं बताता हूँ। ये बड़े बड़े मीडिया हाउस इस खबर को बताएंगे नहीं आपको। भाई मोदी ने एक और जबरदस्त काम किया है। उसके वो तो निकले सीएम कोलकाता के। हाँ जी, एक काम किया है कोलकाता के सीएम ने और दूसरे नाले पे दला मार दिया मोदी जी ने। वो क्या काम है, क्या उसकी महत्वता है भारत के पक्ष में। जो भारत से प्यार करते होंगे उन्हें सुन के बहुत मजा आने वाला है भाई। जो भारत से प्यार करते होंगे ना, अपना देश मानते होंगे, उनको बहुत मजा आने वाला है भाई। है तो बड़ी छोटी सी बात लेकिन बहुत बड़ी बात कर दी थी ना राम यादव ने। पहली बात क्या है, उन्होंने सी आर आई करी थी ना पश्चिम बंगाल के सीएम ने, नए सीएम ने सी आर आई करी थी। उस दौरान कम से कम 10 लाख लोग निकले भाई, जिनकी सी आर आई हुई थी। और उन 10 लाख में ये कह दिया था भारतीय गवर्नमेंट ने, जब आप भारत के वासी नहीं हो हम आपको क्यों ये सुविधाएं दें, आप भारत के वासी ही नहीं हो। भैया उस दौरान बहुत सारा हड़कंप भी मचा था भारत में और बहुत से क्या कहते हैं एनजीओ पहुंच गए थे कोर्ट में। अब उन एनजीओ पर ऐसा वार हुआ है उन एनजीओ पर, उनका बाप नहीं रोक सकता इसको। भैया वैसे तो 10 करोड़ लोग हैं जो कि हमारे भारत में घुसे हुए हैं भाई, उनको निकालना है। उनके लिए सी आर आई करी गई थी, उनके लिए सी आर आई करी गई थी भैया। उसके बाद सी आर आई के बाद मोदी जी आपने एक काम और कर दिया, इन एनजीओ को पकड़ा, इन एनजीओ को पकड़ा और इन एनजीओ को ये कहा गया, ये चार तो बहुत ज़्यादा करते थे, जैसे कि हमारा मुस्लिम भाई हो गए, दूसरे नंबर पे हमारे चर्च वाले भाई हो गए, तीसरे नंबर पे जो पैसा आता था कि सोर्स को आप समझते हो ना, जो अमेरिका में बैठा है और पैसे भेजता रहता है भाई, वो चौथा इन्हीं की एनजीओ में बेखटक पैसा भेजते थे और इंडियन गवर्नमेंट पकड़ नहीं पाती थी उस पैसे को भाई। अब वो पैसा पकड़ में आ गया है भाई। इंडियन गवर्नमेंट ने क्या कहा है उन एनजीओज को, ये कहा है भैया, अगर तो एक ही खाता रहेगा तुम्हारा एक ही खाता दिल्ली में इस बैंक में रहेगा, एसबीआई बैंक में एक खाता, ठीक है। उसके बाद वो पैसा आया तुम्हारे बैंक में, एनजीओ के राही जो पैसा आता है, वो पैसा किसने भेजा उसकी डिटेल पूरी, सोर्स की, मान लो कोई सोर्स है उसने भेजा, सोर्स ने भेजा तो उसकी डिटेल,
सारी की सारी डिटेल। तुम कितना पैसा लगाओगे, तुम कितना पैसा लगाओगे हमारे देश में, और तीसरे नंबर पे वो पैसा किस काम आएगा, उन सारे की सारी डिटेल चाहिए होगी हमारे को। 1 to all डिटेल चाहिए होगी उस सोर्स की, उस पैसे की। जो भी पैसा आता है इंडिया में, भाई 22,000 कंपनियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, ऑलरेडी दिखा दिया गया है। 22,000 कंपनियां ऐसी थी जो कि कोई हिसाब ही नहीं था उनका, उनका पत्ता कट हो गया है। और सुनो, और 15,000 NGO के नाम, जिनके नाम पैसा आता था, उनका पत्ता कट हो गया है। 100 में से 87% का पत्ता तो कट ही हो गया है भाई, सिर्फ 13% बचे। मान लो 100 करोड़ आता था पैसा, तो 13 करोड़ बचा। वो 13 करोड़ जो कंपनी मदर टेरेसा की थी, 1-2 कंपनियां और थी, ऐसे बंदों की कंपनियां, उनको भी सारा का सारा बायोडाटा देना पड़ेगा। ये पैसा कहाँ से आया, किसने भेजा, क्या इसकी महत्ता है, और किसने अब इस किस काम लोगे, तुम्हारे कितने आदमी हैं, जो मान लो 50 आदमी हैं, उनकी तनख्वाह का बायोडाटा, उनका बायोडाटा क्या कहते हैं, तनख्वाह का बायोडाटा, और उनके खर्चे क्या हैं, उनके तुम्हारे आने जाने में कितने पैसे लगते हैं, एक एक पॉइंट पे बात हुई है भाई, एक एक पॉइंट पे। और इसमें से 87 करोड़ रुपया तो उस 87 करोड़ रुपया तो उन्होंने डंप कर लिया है अपने पास, इंडियन गवर्नमेंट ने। बता रहा हूँ, वैसे हुआ तो ज़्यादा ही होगा, पर 87 करोड़ बता रहा हूँ आपको कि 100 करोड़ में से 87 करोड़, सिर्फ 13% ही ऐसा है जो खर्चा आता है भाई। अब NGO की काटो तो खून नहीं, और डालो तो पानी नहीं, वो सारे के सारे पकड़े गए हैं, इमीडिएट बंद। और इनके पास पैसा कहाँ से आता था? मान लो ये जो मुस्लिम थे, उनको सारा सऊदी अरेबिया भेजता था पैसा। कतर ने बंद कर दिया, कतर का था उस पर हमने कर लिया, प्लस UAE का थोड़ा बहुत था, वो बंद हो गया, वो तो हमारे हाथ में था, हमें सिर्फ उनको कहने की देर थी। अब सऊदी अरेबिया और कतर, यहाँ से पैसा आता था भाई उन मुसलमानों को, वो पैसा कट। और इनका क्या कहते हैं, ये जो हमारे चर्च वाले भाई साहब हैं, चर्च वाले बंदे कितने हैं, उनका क्या हिसाब है, ये तुम्हारे ऊपर, ये भी कि भाई ये नहीं तुम पैसा ले लोगे तो ऐसी बातें करोगे जैसे कि किसी ने छींटा मारा जल का तो ठीक हो गया, किसी ने छींटा, इस जल में बहुत सारी वैल्यू है और बहुत सारी कीमत है जल की, इस जल को पीना चाहिए, इस तरह की बातें करना अब जुर्म होगा, जुर्म होगा इंडिया में। और तुमने कितने ऐसे बंदों को इंडिया में डाला है, जिनका ये हिसाब है कि भाई केरल है, केरल में तुमने चर्च से कितने बंदों को जोड़ा है,
उन सब का हिसाब दो हमारे को, उन सब का हिसाब दो। और सुनो, सन 70 के बाद जो जुड़े हैं बंदे तुम्हारे, हमारे तुम्हारे पास हमारे बंदे, उन सब का हिसाब दो कि वो पहले तो इंडिया के बंदे थे, कोई इंडियन नाम था, और बाद में वो चर्च के बंदे हुए भाई। तो इन चारों दिशाओं में नज़र मार के सारा प्रोग्राम तैयार कर दिया है भाई। अब ये बंदे इंडिया में कुछ नहीं कर सकते, उल्टा सीधा कुछ नहीं कर सकते। एक मदर टेरेसा की कंपनी हमें नज़र में आती है जो ऐसे अच्छे काम करती होगी भाई, बस, और कोई कंपनी इनकी नहीं है। अब तो मदर टेरेसा की कंपनी में भी क्या पता बंदे और टाइप के आगे, बंदे इनके आगे हो, क्या करते होंगे इसका तो, क्योंकि अमेरिका से इनका वो क्या कहते हैं रूबियो इनसे मिलने आया था। किस लिए मिलने आया था, क्या काम है ऐसा मिलने का? तो भाई इस सारी की सारी उस पे कई बार मंत्रणा हो चुकी है, हो चुकी थी, अब उसको मूर्त रूप दे दिया गया है भाई। आप समझ लो कि 4 ऐसे जरिए हैं जिनसे पैसा आता था, एनजीओ के थ्रू, दूसरा सोर्स वगैरह इस तरह का भेजता था, तीसरा क्या कहते हैं मुस्लिम भेजते थे, चौथा चर्च के राही आता था। अब आप हिसाब लगा लो क्या कंपनी थी ये, कैसे इन्होंने बनाया हुआ था, पूरे इंडिया में इनका पैसा घूम रहा था भाई, और ये लोग मौज पे मौज लिए जा रहे थे। और सुनो, और सुनो, इनके जो बड़े बड़े करते थे वकील, जिसकी 30 लाख पे होती थी, 3 वकील तो सामने ही हैं, वो कांग्रेस के ही हैं, तीनों वकील, बड़े सारे वकील कांग्रेस के ही हैं भाई। नाम इस वक्त मेरे को याद नहीं रहता, पर 3 बड़े बड़े वकील तो कांग्रेस के हैं। 30 लाख रुपए एक उसका, 30 लाख रुपए, 30 लाख रुपए एक विजिट का, एक विजिट का। मान लो आज बड़ा साहब नहीं है, अब वो क्या कहते हैं उसको, वो नहीं है, आज जज साहब नहीं बैठे, जज साहब नहीं बैठे ना, तो आज की छुट्टी, ये तारीख डल गई, पर मैं तो आया ना, मैं तो आया, इसलिए मेरा 30 लाख रुपए आज का खरा हो गया। इतनी फीस लेते थे, 30 लाख रुपए कोई बंदा ले नहीं सकता भाई, क्योंकि इन सबको पता था कि ये पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, किधर को जा रहा है। और जो ये थे क्या कहते हैं मुस्लिम थे भाई, 10 मुस्लिम में 2-3 मुस्लिम का केस ये लेते थे, उसमें ये लोग पैसा खाते थे, पैसा खाते थे जबरदस्त तरीके से। अब ये पैसा कहाँ से लाएंगे भाई? अब ये पैसा तो बंद ही हो गया, या इनका सारा सोर्स कोड बंद हो गया, इनका सारा का सारा जो कहते हैं ना, इनका जितना भी सोर्स कोड था पैसा आने का, वो सारा बंद हो गया। अब ये लोग बड़े बड़े वकील कैसे करेंगे? हाँ जी, बड़े बड़े वकील कैसे करेंगे? पर ये कुछ और जरिया निकाल सकते हैं, उस पर भी हमारी नज़र रहेगी। ये आदमी आया है तो किस लिए आया है, क्या करने आया है, किस राही आया है, ये पैसा क्यों आया है,
भैया इन सब की डिटेल तलाश अब तुम्हारे दिमाग में रहेगी, और इनका सारा एक ही बैंक होगा जो बाहर से पैसा आता है इन कंपनियों का। भैया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हाँ जी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। किसी और बैंक से जरिए से इंडिया में पैसा आना जुर्म है। हाँ जी, पैसा आना जुर्म है। बताओ अब भैया कितने हजार करोड़ रुपए सालाना बच गया है। आएगा तो वो इंडिया जब्त कर लेगा, और इंडिया पहले कहेगा उसको कि इसकी डिटेल बताओ, तब हम पैसा रिलीज करेंगे। ये पैसा कहाँ से आया, किसने भेजा, क्यों भेजा, सारी की सारी डिटेल उस खाते में होगी भाई। दूसरी बात, एक बात और समझ में आपके लोगों के आसानी के लिए बता रहा हूँ। भैया पैसा आया, मान लो 10 करोड़ आया, इनको सरकार रिलीज करेगी सिर्फ क्या कहते हैं, सिर्फ उसके पीछे 1 करोड़ 10%। 10% सरकार रिलीज करेगी। जब उसका 75% तुम खर्च कर लोगे तो उसका खर्चा हमें देना होगा। क्या खर्चा किया, कितना किया, क्यों किया, किस कारण किया भैया। और तुमने कोई हमारा बंदा तो नहीं बनाया चर्च में। हमारा चर्च है, ठीक है, कर लो, कोई बात नहीं। चर्च की उसके लिए आ रहा है ना पैसा, कोई बात नहीं। लेकिन अगर बंदा कोई ईसाइयत कबूल करी तो तुम मारेगा, समझ लो। किसी ने ईसाइयत को कबूल करी, किसी ने मुस्लिम धर्म अपनाया, तो तुम नहीं बचोगे जिसके राही वो पैसा आ रहा है। आप हिसाब लगा लो कि उन कंपनियों का क्या होगा। अब बताओ बात कि ये पैसा कहाँ आया, क्यों आया, किस लिए आया। और यहाँ तक उन्होंने कह दिया है भैया इसमें कोई बंदा भी हमें मिल गया जिसने के ईसाइयत कबूल करी है, और 50 साल पहले से करी है। क्यों करी है? दलित बंदा और इंडिया का बंदा उस पर वो करे जा रहा है, क्या कहते हैं, ईसाइयत कबूल करे जा रहा है। ईसाइयत का डंका बज रहा है। डंका इसका जी इस पर छींटा मारा, ठीक हो गया। ये जल का छींटा मारते ही ठीक हो जाता है। ये जल का छींटा मारा इस पे, ये ठीक हो गया। इस तरह की घटनाएं बिल्कुल भी नाकाबिले बर्दाश्त है, नाकाबिले बर्दाश्त है। अब आप हिसाब लगा लो कि भैया जो हिंदुस्तानी है वो खुश क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा वो खुश होना चाहिए, खुश भी होना चाहिए इस बात पे। मैं तो सोच रहा था इस पे क्या कहते हैं, एक सुप्रीम कोर्ट को मेमोरेंडम तो दिया जाना चाहिए, पर अब सुप्रीम कोर्ट का बाप आ गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इस तरह के एनजीओ खड़े हो जाते और पैसे दे देते वकीलों को, पैसे दे देते जज को। जज सारे बिके हुए हमारे देश के। मुझे इन जज पे विश्वास ही नहीं रहा, पर भारत ने वो कर दिया है, वो काम कर दिया है जो भाई ना करने का हो। और कोई भी ऐसा कोई भी ये जो हमारे यहाँ ना मीडिया वाले ये बात आपको बताएंगे नहीं। किसी में खबर नहीं आ रही होगी भाई, किसी भी चैनल में ये खबर नहीं आ रही होगी।
फिलहाल मैं अपने सेना को सलाम पेश करता हूँ और अपने सब्सक्राइब भाइयों से कहता हूँ मुझको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। भाई कमाल हो गया है इस गवर्नमेंट का, तो कमाल हो गया है। और अभी एक बात बताना रहेगी भाई, जो वो भी जुड़े हुए थे, क्या कहते हैं, राजीव गांधी का ट्रस्ट भी जुड़ा हुआ था इस सब खाते में। मणिशंकर अय्यर की बेटियां जुड़ी हुई थी इस खाते में। भैया सारे के सारे ये लोग, इनका धंधा ही यही था किस तरह से वाइट पैसा किया जाए, वाइट पैसा को अपने घर लाया जाए। ये बहुत बड़ी देखने वाली बात थी भाई। नमस्कार नमस्कार नमस्कार।